अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने पिछली वीडियोस के अंदर 10.2 स्टार्ट की हुई थी और उसके हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सारे पार्ट्स सीक्वेंस वाइज कर लिए थे। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड आगे क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 6 तक। तो क्वेश्चन नंबर 4 के आगे 5 पार्ट्स हैं। फर्स्ट 2 पार्ट्स मैंने लिख दिए हैं। फर्स्ट पार्ट है tan 45 प्लस अल्फा प्लस ए tan 45 माइनस ए इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। फॉर्मूला लग जाएगा इधर tan अल्फा प्लस बीटा का। फॉर्मूला क्या होता है? प्लस वाला फॉर्मूला तो tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। मतलब प्लस का फॉर्मूला है तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस आएगा। मतलब प्लस है तो सामने प्लस ही लिखना है। ये याद करने का तरीका tan अल्फा प्लस tan बीटा और 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। इसी तरह माइनस का भी है tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस tan बीटा। अब फॉर्मूला माइनस का तो ऊपर भी माइनस आएगा ओवर और नीचे प्लस आएगा 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। इस तरह तो ये दो फॉर्मूले हैं, ये याद करने पड़ेंगे, उसके बाद जाके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। फॉर्मूलाज याद कर लेने हैं। फॉर्मूला याद करने के बाद पुट कर देना है। ये अब अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। तो tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला tan अल्फा प्लस tan बीटा, tan अल्फा प्लस tan बीटा, बीटा ए था तो बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। यहां तक हमने फॉर्मूला पुट कर दिया। tan 45 माइनस ए, यानी ये कौन सा फॉर्मूला tan का ही है लेकिन बीच में माइनस आ रहा है, यानी माइनस का फॉर्मूला tan का। तो आगे क्या करना है? आगे माइनस लगा देना, नीचे प्लस लगा देना, तो वही फॉर्मूला tan का बन जाएगा माइनस के साथ। तो tan अल्फा माइनस tan बीटा tan अल्फा, अब ये अल्फा है ये बीटा है, पहले जो आएगा वो अल्फा, बाद में जो आएगा वो बीटा। tan अल्फा माइनस tan बीटा, tan अल्फा माइनस tan बीटा हो गया। नीचे 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, 1 प्लस tan अल्फा 45 tan बीटा ए। अच्छा, वैल्यूज पुट कर दें। tan 45 कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो वो 1 आता है, प्लस tan ए एज इट इज 1 माइनस tan 45 1 होता है tan ए एज इट इज। अब 1 को tan ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो tan ए ही आएगा, इस वजह से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे tan 45 1 माइनस एज इट इज tan ए एज इट इज लिख दिया, 1 प्लस एज इट इज tan 45 1 होता है और tan ए एज इट इज आ गया। अब 1 को फिर tan ए से मल्टीप्लाई करवाया जा रहा है तो मैं क्या करता हूँ, 1 को रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वो सेम ही रहता है। अब 1 प्लस tan ए 1 प्लस tan ए 1 माइनस tan ए 1 माइनस tan ए सारे कैंसिल हो गए, तो पीछे का बचेगा 1 जो कि क्या है हमारी राइट हैंड साइड। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है tan पाई बाय 4 माइनस थीटा प्लस tan 3 पाई बाय 4 प्लस थीटा इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड हमने कंसीडर कर ली। अब पाई बाय 4 कितना होता है? पाई की वैल्यू होती है 180। 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 45 आता है, माइनस ये वाला माइनस थीटा एज इट इज, आगे प्लस आ रहा था प्लस लगा दिया, tan भी एज इट इज 3 इंटू 180, 3 इंटू 180 ओवर 4। इस सारे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 135। तो इसको सॉल्व करके 135 प्लस एज इट इज थीटा भी एज इट इज। अच्छा, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बन गई। अब एक फॉर्मूला प्लस का tan का और एक माइनस का फॉर्मूला tan का। तो प्लस का भी फॉर्मूला पता है, माइनस का भी फॉर्मूला पता है, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। माइनस का फॉर्मूला, माइनस का ये वाला फॉर्मूला है tan अल्फा माइनस tan बीटा, tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, वो लगा दिया। अच्छा, यहां तक करने के बाद अब यहां तक हमने फॉर्मूला लगा दिया। ये फॉर्मूला लगाया तो ये आ गया, प्लस एज इट इज लगा दिया। अब यहां पे फॉर्मूला लगाना है, प्लस का फॉर्मूला tan का, प्लस का फॉर्मूला tan का, tan अल्फा प्लस tan बीटा, tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा।
अच्छा वैल्यूज पुट कर दी, वैल्यूज पुट करने के बाद हमें पता है tan 45 1 के इक्वल होता है, 1 लगा दिया माइनस tan थीटा एज इट इज ओवर 1 प्लस tan 45 1 के इक्वल होता है तो, और tan थीटा एज इट इज 1 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करें तो वो सेम रहती है, इस वजह से 1 को मैंने रिमूव कर दिया। 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 ही रहेगा। उसके बाद tan 135 माइनस 1 होता है प्लस एज इट इज tan थीटा भी एज इट इज 1 माइनस भी एज इट इज tan 135 माइनस 1 और tan थीटा एज इट इज। अब ये जो मैंने -1 लगाया है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 tan के साथ मल्टीप्लाई होकर tan थीटा ही बनेगा, तो इसको यहीं पे माइनस माइनस प्लस कर देते हैं और 1 जब tan के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो tan थीटा ही बनेगा, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया 1 प्लस tan थीटा। तो 1 प्लस tan थीटा, अब ये क्या हो रहा है 1 प्लस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा दोनों सेम है तो एलसीएम ले लिया, एलसीएम के अंदर 1 प्लस tan थीटा ही आ गया। अब 1 प्लस tan थीटा हमारे पास एलसीएम आया, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ, इस सारे के साथ। जब 1 प्लस tan थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 1 प्लस tan थीटा, तो 1 प्लस tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा ये सारा कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा 1 माइनस tan थीटा, वो हमने ऊपर लिख लिया, फिर प्लस एज इट इज लगा दिया, फिर हमने इस सारे को इसके साथ मल्टीप्लाई किया था, अब इस सारे को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा। अब 1 प्लस tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या बच जाएगा -1 प्लस tan थीटा, वो ब्रैकेट में लिख लिया -1 प्लस tan थीटा। अब ब्रैकेट खोल ली, ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 माइनस tan थीटा एज इट इज प्लस माइनस माइनस, आगे 1 था 1 लगा दिया प्लस tan थीटा एज इट इज, और नीचे क्या था 1 प्लस tan थीटा। अब यहाँ पे -1 प्लस 1 से कैंसिल, माइनस tan थीटा प्लस tan थीटा से कैंसिल, तो ऊपर क्या बन जाएगा 0 और समथिंग क्या होता है 0, और ये क्या थी हमारी राइट हैंड साइड जो हमने प्रूव करनी थी। तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। अब करते हैं इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट। अगले दो पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 3 के अंदर साइन थीटा प्लस π/6 प्लस cos थीटा प्लस π/3 इज इक्वल्स टू cos थीटा के इक्वल प्रूव करना है। तो बड़ी लेफ्ट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर ली, साइन थीटा एज इट इज प्लस पाई की वैल्यू क्या होती है 180, तो 180 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो वो 30 डिग्री आता है, तो π/6 लिख लें या 30 डिग्री लिख लें, बात एक ही है। प्लस एज इट इज cos एज इट इज थीटा एज इट इज प्लस π/3 यानी 180 ओवर 3 लिख लें तो वो 60 होता है, तो π/3 लिख लें या 60 लिख लें, बात एक ही है। तो मैंने 60 लिख लिया। अब साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला होता है, साइन अल्फा कोस बीटा, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। तो यहां तक हमने फॉर्मूला पुट किया है जो यहां तक आ गया, आगे आ रहा प्लस, प्लस लगा दिया। cos अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, ये याद करने हैं फॉर्मूला। cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है cos अल्फा cos बीटा, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, वो लगा दिया। वो लगाने के बाद हमने जो जो वैल्यूज निकल रही थी जैसे cos 30 sin 30 cos 60 sin 60 वो वैल्यूज पुट कर दी। sin थीटा एज इट इज cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस एज इट इज cos थीटा एज इट इज sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस एज इट इज लगा दिया। cos थीटा एज इट इज cos 60 की वैल्यू 1/2 माइनस सेम sin थीटा भी सेम sin 60 की वैल्यू √3/2। अब यहाँ पे sin थीटा इंटू √3/2 है और sin थीटा इंटू √3/2, ये माइनस के साथ ये प्लस के साथ, तो ये कैंसिल हो जाएगा इस सारे के साथ। पीछे ये दो टर्म्स बच जाएंगी, एक ये टर्म और एक ये। जब दो टर्म्स बच गई तो cos थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, तो cos थीटा ओवर 2 आ जाएगा प्लस एज इट इज यहाँ पे भी cos थीटा ओवर 2 आ जाएगा, वो लगा दिया मैंने। यहाँ तक करने के बाद 2 एलसीएम ले लिया, 2 एलसीएम ले लिया तो ऊपर क्या बचेगा cos थीटा प्लस cos थीटा, cos थीटा प्लस cos थीटा लिख दिया। अब cos थीटा प्लस cos थीटा क्या होता है 2 cos थीटा, 2 cos थीटा आ गया। यहाँ तक आने के बाद 2 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे का बच रहा cos थीटा हमने लिख लिया और वो क्या थी हमारी राइट हैंड साइड जो हमने प्रूव करनी थी। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 के अंदर ये स्टेटमेंट दी हुई है गिवन और tan थीटा ओवर 2 के इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने कंसीडर कर ली,
लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो जो हमारे पास सिंपल है, जैसे साइन और कॉस सिंपल है उनको सिंपल रख दिया, tan के अंदर जो आ रहे हैं उनको साइन ओवर कॉस की फॉर्म में लिख लिया, साइन थीटा एज इट इज माइनस एज इट इज कॉस थीटा एज इट इज, tan को साइन ओवर कॉस लिख लिया और tan को जो एंगल था वही आगे एंगल भी लगा दिया, थीटा ओवर टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, tan को लिख लिया साइन ओवर कॉस, थीटा ओवर टू। यहां तक करने के बाद अब cos थीटा ओवर 2 जो है वो इसके नीचे है और बीच में माइनस आ रहा है, यहाँ पे दूसरी टर्म भी पड़ी हुई है, नीचे भी ऐसे ही है, बीच में प्लस पड़ा हुआ है, दूसरी टर्म भी पड़ी हुई है। तो एलसीएम लिया जा सकता है, तो एलसीएम कैसे लेते हैं, नीचे वाली टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करते होते हैं और फिर सारे के नीचे डिनोमिनेटर यही आ जाता है। तो cos थीटा ओवर 2 को मल्टीप्लाई किया साइन थीटा से, तो क्या बन जाएगा साइन थीटा cos थीटा ओवर 2, साइन थीटा cos थीटा ओवर 2 माइनस एज इट इज cos थीटा भी एज इट इज, साइन थीटा ओवर 2 भी एज इट इज, और सारे के नीचे क्या आ जाएगा, पहले सिर्फ इसके नीचे आ रहा था, अब सारे के नीचे क्या आ जाएगा cos थीटा ओवर 2, यानी हमने यहां तक सॉल्व कर लिया। अब नीचे फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर भी ऐसे ही करना है, cos थीटा ओवर 2 को मल्टीप्लाई किया cos थीटा से, तो cos थीटा एज इट इज, cos थीटा ओवर 2 साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो भी साथ आ गया, प्लस ऐसे ही साइन थीटा भी और साइन थीटा ओवर 2 ऊपर, और पहले इसके नीचे आ रहा था खाली cos थीटा ओवर 2, अब सबके नीचे आ जाएगा तो सबके नीचे क्या आ गया cos थीटा ओवर 2। अब cos थीटा ओवर 2 और cos थीटा ओवर 2 ये दोनों कैंसिल हो गए, क्योंकि ऊपर फ्रैक्शन बन रही है नीचे भी फ्रैक्शन बन रही है और दोनों के डिनोमिनेटर के अंदर सेम टर्म आ जाए, सेम टर्म है cos थीटा ओवर 2 cos थीटा ओवर 2, तो ये कैंसिल हो जाते हैं। पीछे क्या रह गया साइन थीटा cos थीटा ओवर 2 माइनस दिस, और जो रह गया वो हमने एक दफा सिंपल ऐसे लिख लिया। अब हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला बन रहा है साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा, नीचे भी फॉर्मूला बन रहा है cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा। अब अगर मेरे पास यहाँ पे साइन अल्फा की जगह मैं क्या पुट कर दूं, साइन अल्फा की जगह अगर मैं थीटा पुट कर दूं, थीटा और माइनस एज इट इज, बीटा की जगह मैं अगर थीटा और 2 पुट कर दूं इज इक्वल टू साइन अल्फा, अल्फा की जगह क्या पुट कर दिया था थीटा cos बीटा, बीटा की जगह क्या पुट किया था हमने थीटा ओवर 2 माइनस एज इट इज cos अल्फा की जगह क्या पुट किया था, अल्फा की जगह थीटा, अल्फा की जगह पे थीटा पुट किया था, साइन बीटा की जगह क्या पुट किया था थीटा ओवर 2। तो अब ये चीज हमारे पास क्या चीज बन रही है, सेम साइन थीटा cos थीटा ओवर 2 माइनस एज इट इज cos थीटा साइन थीटा ओवर 2, यानी इस सारे को क्लोज करके मैं साइन थीटा माइनस थीटा ओवर 2 लिख सकता हूं, क्योंकि ये फॉर्मूला बन रहा है, ये जो है हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है किसका, साइन अल्फा माइनस बीटा का, साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा का। इस सारे को क्लोज करके मैंने ये लिख दिया, इस सारे को ऊपर वाले को क्लोज करके ये लिख दिया। अब नीचे cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, इसका फॉर्मूला बन रहा है ये वाला, ये अगर मैं यहां पर भी ऐसे ही करके दिखा दूं, cos अल्फा को मैंने बोल दिया थीटा माइनस बीटा की जगह मैंने लिख लिया थीटा ओवर 2 इज इक्वल टू cos अल्फा, अल्फा की जगह थीटा cos बीटा, बीटा की जगह थीटा ओवर 2 प्लस साइन अल्फा, अल्फा की जगह थीटा साइन बीटा, बीटा की जगह थीटा ओवर 2। तो ये क्या चीज बन रही है, सेम ही चीज बन रही है, cos थीटा है cos थीटा ओवर 2 प्लस है साइन थीटा ओवर 2, तो ये सारा किसके इक्वल आ रहा है, cos थीटा माइनस थीटा ओवर 2, यानी फॉर्मूला किसका बन रहा है cos अल्फा माइनस बीटा का, cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, उसका फॉर्मूला लगा दिया। अब अल्फा किससे रिप्लेस होगा थीटा से और बीटा किससे रिप्लेस होगा थीटा बाय 2 से, तो ये फॉर्मूला बन रहा है, ये स्टेटमेंट हमारे पास पड़ी है, इसको क्लोज करके हम ये इस फॉर्म में ले आएंगे। तो cos थीटा माइनस थीटा ओवर 2 लिख दिया। अब यहां से डायरेक्ट भी हो सकता है साइन लिख दिया, थीटा फुल पड़ा हुआ है माइनस थीटा ओवर 2 मतलब हाफ, तो जब फुल में से हाफ जाएगा तो थीटा ओवर 2 ही रह जाएगा, इधर भी cos एज इट इज थीटा में से थीटा ओवर 2, यानी थीटा कंप्लीट है, थीटा ओवर 2 हाफ है, तो फुल में से हाफ जाएगा तो हाफ ही रह। लेकिन अगर किसी को नहीं समझ आती तो उसके लिए क्या है, एलसीएम ले लें, 2 थीटा से मल्टीप्लाई होगा, 2 अभी फिलहाल इसके नीचे है,
मैं चाहता हूं कि सारे के नीचे आए, तो एलसीएम उसको बोलते हैं, 2 को थीटा से मल्टीप्लाई किया तो 2 थीटा बन जाएगा माइनस थीटा एज इट इज, और पहले 2 सिर्फ इसके नीचे था, अब सारे के नीचे आ जाएगा तो सारे के नीचे आ गया। इसी तरह कॉज एज इट इज, 2 पहले सिर्फ इस थीटा के नीचे था, मैं चाहता हूँ इसके नीचे भी आ जाए, सबके नीचे आ जाए, तो 2 को मल्टीप्लाई किया इस थीटा से, 2 को इस थीटा से मल्टीप्लाई किया माइनस एज इट इज, थीटा आगे वाला भी एज इट इज, पहले 2 इसके नीचे सिर्फ आ रहा था, अब सबके नीचे आ गया, तो इस तरह लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद साइन एज इट इज, साइन एज इट इज, कॉस भी एज इट इज, 2 थीटा माइनस थीटा कितना हो जाएगा थीटा, वो थीटा लगा दिया, नीचे 2 था तो 2 लगा दिया, कॉस भी एज इट इज 2 थीटा माइनस थीटा, थीटा रह गया, ओवर 2 था वो लिख दिया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा tan थीटा ओवर 2। साइन ओवर कॉस किसके इक्वल होता है tan के, और जो एंगल थे वो भी सेम थे, थीटा ओवर 2 थीटा ओवर 2, तो tan के आगे भी वही एंगल लगा दिया, तो ये क्या आ गई हमारी राइट हैंड साइड। तो ये हो गया इसका फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट, जो हमने प्रूव करना था tan थीटा ओवर 2 प्रूव हो गया। अब इसका करते हैं लास्ट पार्ट और क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट और क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट पार्ट के अंदर 1 माइनस tan थीटा tan फाई ओवर 1 प्लस tan थीटा tan फाई को प्रूव करना है cos थीटा प्लस फाई cos थीटा ओवर cos थीटा माइनस फाई के इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर ली, 1 एज tan को लिख लिया sin ओवर cos, tan को लिख लिया sin ओवर cos, एंगल थीटा था तो थीटा लगा दिया, एंगल फाई था तो फाई लगा दिया, ओवर 1 प्लस tan को लिख दिया sin ओवर cos, एंगल थीटा था तो थीटा लगा दिया, tan को लिख लिया sin ओवर cos, एंगल फाई था तो फाई लगा दिया। अब cos थीटा और cos फाई इनके नीचे है, मैं चाहता हूं कि ये 1 के नीचे भी आए, तो मतलब सब के नीचे आए, तो उसके लिए क्या हो सकता है कि मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 1 के साथ, और सबके नीचे फिर cos थीटा cos फाई आ जाएगा, तो इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो cos थीटा cos फाई आ गया, माइनस sin थीटा sin फाई एज इट इज, और सारे के नीचे क्या आ गया cos थीटा cos फाई। नीचे भी ऐसे मल्टीप्लाई किया, cos थीटा cos फाई को मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ, तो cos थीटा cos फाई प्लस sin थीटा sin फाई एज इट इज, और होल के नीचे क्या आ गया, पहले सिर्फ इसके नीचे था, अब होल के नीचे क्या आ गया cos थीटा cos फाई। एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद cos थीटा cos फाई कैंसिल हो गए, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर के अंदर आ रहे हैं, ऊपर वाले फ्रैक्शन में भी और नीचे वाली फ्रैक्शन में भी। पीछे क्या रह गया cos थीटा cos फाई माइनस sin थीटा sin फाई, और नीचे जो रह गया वो हमने लिख लिया। अब cos थीटा cos फाई मतलब ये cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा, ये cos का फॉर्मूला बना रहा है। पहचान कैसे करनी है, cos शुरू में इकट्ठा आ गया तो मतलब cos का फॉर्मूला cos लिख लिया, माइनस आ रहा है तो बीच में प्लस लगा देना कि मतलब ये फॉर्मूला प्लस का होगा, माइनस अगर बीच में आ रहा है तो मतलब ये प्लस का फॉर्मूला है। अब थीटा और फाई है तो मतलब थीटा अल्फा हो जाएगा और फाई बीटा हो जाएगा, इस तरह हमने फॉर्मूला लिख लिया। ये भी अब cos इकट्ठा आ रहा है, साइन वाले फॉर्मूले के अंदर साइन थीटा साइन अल्फा cos बीटा आता है, लेकिन यहाँ पे cos अल्फा cos बीटा आ रहा है, मतलब cos आ रहा है, बाद में साइन आ रहा है, तो cos आ रहा है तो मतलब cos का फॉर्मूला, बीच में प्लस आ रहा है तो मतलब माइनस का फॉर्मूला। cos का फॉर्मूला उलट होता है, माइनस आ रहा है तो प्लस का फॉर्मूला होगा, प्लस आ रहा है तो माइनस का फॉर्मूला होगा, और थीटा और फाई आ रहा है तो थीटा हमारे पास अल्फा आ जाएगा, फाई हमारे पास बीटा आ जाएगा। तो ये क्या थी हमारी राइट हैंड साइड जो हमने प्रूव करनी थी, cos ओवर cos, थीटा प्लस फाई थीटा माइनस फाई, थीटा प्लस फाई थीटा माइनस फाई, ये फॉर्मूला होता है cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा का। यहाँ से ही पता लग सकता है cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। अब बीच में माइनस आ रहा है तो ये प्लस का फॉर्मूला है, बीच में माइनस आ रहा है तो ये प्लस का फॉर्मूला है, नहीं बीच में माइनस आ रहा है तो प्लस का फॉर्मूला, बीच में प्लस आ रहा है तो माइनस का फॉर्मूला, तो प्लस का और माइनस का cos का फॉर्मूला हो गया, और इस तरह हो गया हमारी राइट हैंड साइड प्रूफ। अब करना क्वेश्चन नंबर 5, उसके अंदर स्टेटमेंट ये गिवन दी हुई है, दो प्रूफ्स हैं, इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, फिर जो आंसर आएगा इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। सबसे लेफ्ट हैंड साइड वाली सबसे लेफ्ट वाली साइड कंसीडर कर ली, cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा, ये फॉर्मूला कॉल दिया cos अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा, सेम लगा दिया cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा, cos अल्फा माइनस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। फॉर्मूला लगाने के बाद अब एक मतलब cos अल्फा cos बीटा sin अल्फा sin बीटा, बीच में माइनस आ रहा है और इधर प्लस आ रहा है, और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बीच में माइनस आ रहा है और इधर प्लस आ रहा है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और सेम टर्म्स है, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है।
फॉर्मूला पुट कर दिया, इसको ए कंसीडर कर लिया तो ए का स्क्वायर, दोनों के ऊपर स्क्वायर आना था, इसको हम होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और अलग अलग भी लिख सकते हैं। माइनस माइनस लगा दिया, इसको हम क्लोज कर रहे हैं, इसको हम क्लोज कर रहे हैं, तो इसको क्लोज करके ऐसे आएगा, तो ए का स्क्वायर माइनस आ रहा है, माइनस लगा दिया, बी का स्क्वायर, बी क्या है ये, तो साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। ये करने के बाद कॉस स्क्वायर अल्फा को एज इट इज रहने दिया, कॉस स्क्वायर बीटा को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा ये फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये डेरिवेट होते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से। अब यहां से मैंने साइन की वैल्यू निकालनी है तो कॉस उधर चला जाएगा, साइन की वैल्यू निकालनी है तो कॉस उधर चला गया, तो क्या निकली साइन की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन की वैल्यू निकल आई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर यहां से मैंने कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है तो साइन उधर चला जाएगा, कॉस इधर ही रहेगा तो कॉस इधर ही रहा, साइन उधर चला गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो वो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकल आई। इसी तरह यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर, एंगल बीटा आ रहा है तो बीटा ही लिखना है माइनस एज इट इज। अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो पुट कर दिया, एंगल अल्फा था तो अल्फा लगा दिया, साइन स्क्वायर बीटा एज इट इज। अब कॉस को अंदर मल्टीप्लाई किया, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस एज इट इज। अब कॉस को 1 से किया तो कॉस को साइन स्क्वायर से भी करना है, कॉस स्क्वायर को, तो क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा माइनस एज इट इज। अब साइन स्क्वायर बीटा को भी अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो अंदर मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर बीटा 1 से मल्टीप्लाई हो गया साइन स्क्वायर बीटा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस माइनस प्लस, साइन स्क्वायर बीटा को कॉस स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, ये आ गया। अब यहाँ पे ये माइनस के साथ है, ये प्लस के साथ है, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा दोनों कैंसिल, पीछे क्या बच गया कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, जो हमारी ये वाली चीज थी जो हमने प्रूव करनी थी, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। यहां तक हमने प्रूव कर लिया। अब इसको प्रूव करना है उसके इक्वल, तो हमने क्या कर लिया, नाउ जो हमारे पास चीज हमने प्रूव की है उसको हमने किसके इक्वल प्रूव करना है, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इन दोनों को लिख लिया। अब यहाँ पे भी हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर ली, कॉस स्क्वायर अल्फा को मैंने क्या लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, वो कैसे लिखा वो मैंने यहाँ पे बता दिया, कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख लिया, माइनस एज इट इज साइन स्क्वायर बीटा को, साइन का फॉर्मूला ये वाला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, तो एंगल बीटा ही आएगा, इस तरह लिख लिया। अब माइनस ना तो मल्टीप्लाई कर देना 1 एज इट इज, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा भी एज इट इज, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो -1 हो जाएगा -1, और माइनस माइनस प्लस प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। अब यहाँ पे -1 और +1 दोनों कैंसिल हो गए, पीछे क्या बच गया कॉस स्क्वायर बीटा लगा दिया, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये हमारी क्या थी राइट हैंड साइड जो हमने प्रूव करनी थी, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। ये क्वेश्चन नंबर 6 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। स्टेटमेंट हमें दी हुई है, हमने क्या करना है, सिंपल हम इसको, ये देखने से पता लग रहा है कि हम इसको इसके इक्वल बना सकते हैं, इसको इसके इक्वल नहीं बना सकते। तो हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड हमने कंसीडर कर ली, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा दिया, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, यही फॉर्मूला होता है, लिखने की साइड पे जरूरत नहीं है क्योंकि फॉर्मूला ही ये होता है, साइन अल्फा प्लस बीटा का, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, प्लस एज इट इज, यहां तक फॉर्मूला हो गया। अब प्लस एज इट इज, अब साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस क्या, तो बीच में माइनस आ जाएगा, कॉस अल्फा साइन बीटा, फॉर्मूला सेम है, बस प्लस का फॉर्मूला तो बीच में प्लस, माइनस का फॉर्मूला तो बीच में माइनस। इस तरह नीचे कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा, प्लस है तो बीच में माइनस आएगा, साइन अल्फा साइन बीटा, ये वाला प्लस एज इट इज।
अब फिर cos का फॉर्मूला माइनस है तो बीच में प्लस आएगा, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। फॉर्मूलाज ओपन कर दिए, यही फॉर्मूलाज हैं जो याद करने हैं, इनका और कोई तरीका नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये याद करने ही पड़ेंगे। तो फॉर्मूलाज याद कर लिए, फॉर्मूलाज याद करने के बाद प्लस माइनस cos अल्फा sin बीटा cos अल्फा sin बीटा कट के माइनस प्लस sin अल्फा sin बीटा sin अल्फा sin बीटा कट के पीछे क्या रह गया, sin अल्फा cos बीटा sin अल्फा cos बीटा। जब दो आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ऐड अप होके बीच में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, ये तो कैंसिल हो गया, बीच में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, सेम है और बीच में प्लस आ रहा है तो क्या हो जाएंगे, अगर मेरे पास 2x प्लस 2x लिखा हो तो वो क्या बन जाता है 4x, क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं। इसी तरह जब यहाँ पे इनके साथ कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 + 1 2 हो गया, और साइन अल्फा कोस बीटा साथ जो था वो एज इट इज। नीचे भी कोस अल्फा कोस बीटा सेम है तो एक ये पड़ा हुआ है एक ये पड़ा हुआ है तो 2 हो जाएंगे, तो 2 कोस अल्फा कोस बीटा। अब यहाँ पे 2 से कैंसिल, कोस बीटा से कैंसिल, पीछे का बच रहा है साइन अल्फा कोस अल्फा लिख लिया। अब हमें पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कोस थीटा होता है, तो साइन ओवर कोस पड़ा हुआ है हमारे पास, मैं इसको क्या करता हूँ tan की फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो मैंने tan लिख लिया, जो एंगल था दोनों का वही आगे एंगल लगा दिया, तो ये हमारी क्या आ गई राइट हैंड साइड। तो ये हो गया इसका लास्ट पार्ट कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ 10.2। तो अगर समझ आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।